Hello friends, today I am going to explain Unit 3 Friendship and Duty in it Activity 2 After 20 years। तो आफ्टर 20 years जो है उनकी जो पूरी कहानी मैं आपको हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। वो पूरी कहानी आप सुनोगे तो आपको पूरी कहानी जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आफ्टर 20 years ये जो कहानी है वो ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है जो साथ साथ बड़े होने के बाद जुदा होने के वक्त वो 20 साल बाद एक दूसरे को मिलने का वादा करते हैं। स्टोरी में बताया है कि बॉब और जिमी वेल्स दो मित्र थे। वे न्यूयॉर्क में साथ साथ बड़े हुए थे। बॉब की उम्र 18 साल की थी और जिमी 20 साल का था। जिमी न्यूयॉर्क को प्यार करता था और वो न्यूयॉर्क को पृथ्वी पर का सबसे अच्छा प्लेस मानता था। लेकिन बॉब धनवान बनना चाहता था, इसलिए उसने पश्चिम की ओर जाने का निर्णय किया। जिस दिन वह रवाना हुआ उससे पहली रात को उन्होंने बिग जो ब्रेडिस रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट का नाम है बिग जो ब्रेडिस रेस्टोरेंट, में भोजन किया और निर्णय किया कि कौन सा निर्णय किया? वी वुड मीट हियर अगेन exactly 20 years from that date and time, no matter what our condition might be or from what distance we might have to come। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम 20 साल बाद इस जगह इसी समय, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, फिर भी यहां पर हम दोनों मिलेंगे। तो इस तरह समय जो है वो समय बीतने में देर लगती नहीं है। 20 साल का समय गुजर गया और बॉब अपने मित्र जिमी से मिलने के लिए आ पहुंचा। वो पश्चिमी देश शिकागो से आया था। वो कहां चला गया था? शिकागो। और वो वहां से आया था। समय और दिन वही थे, परंतु वहां पर जो रेस्टोरेंट, कौन सी? बिग जो ब्रेडिस रेस्टोरेंट नहीं थी। वहां पर वो रेस्टोरेंट थी नहीं। अभी उसकी जगह पर लोहे आदि की दुकान, मीन्स की कोई स्टोर था, हार्डवेयर स्टोर जिसे कहते हैं ना, वो था। और अभी 10 नहीं बजे थे। वह अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी ड्यूटी करता हुआ एक सिपाही वहां आया और वह दूसरा कोई नहीं, उसका मित्र था। कौन था उसका मित्र? जिमी। वह रुआबदार, जिसे कहते हैं ना, इंप्रेसिवली ढंग से चल रहा था, जो कि वो उसकी एक आदत थी। वो आदत के मुताबिक चल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, गलियों में आदमी नहीं थे। सिपाही दरवाजे की जांच कर रहा था कि वह ठीक तरह से बंद है कि नहीं। वहां सड़क पर भी निगाहें रख रहा था। जब उसने बॉब को अंधेरे में खड़ा देखा तो अपनी चाल उसने धीमी कर दी
और उसके पास गया। जब बॉब ने सिपाही को अपने पास देखा तो कहा कि सब कुछ ठीक है, वह अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है। तब उसने मैच बॉक्स की जो तीली अपनी सिगारेट जलाने के लिए निकाली और सिगारेट जलाई। तब तीली के प्रकाश में सिपाही ने उसका चेहरा देख लिया। उसका चेहरा पीला और उसका जड़बा जो था वो स्क्वायर था, चौकोर जिसे कहते हैं, और आंखें जो थी वो आंखें तेज थी और दाईं और जो गांव का निशान था, उसके स्कार्फ में हीरा की जो बड़ी सी पिन थी, जो पिन के ऊपर हीरे जड़े हुए थे। जब जिमी ने बॉब का चेहरा देखा तो उसने पहचान लिया कि वह वही आदमी है जिसकी शिकागो पुलिस को तलाश थी। यस, वही आदमी है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वह दोनों फिर बातें करते हैं। बॉब ने उसे अपनी और मित्र की पूरी कहानी सुनाई। दोनों ने जो कहानी थी वो कहानी सुनाई। जिम ने पूछा कि क्या तुम्हारा मित्र तुम्हें मिलने आएगा? तो बॉब ने जवाब दिया, वो जिंदा होगा तो जरूर से आएगा। अब जिमी निर्णय कर चुका था कि उसे क्या करना चाहिए। जो जिमी था, जो बॉब का फ्रेंड्स था, और वो कौन था? पुलिस वाला था। बॉब अभी तो उसे मित्र के रूप में मिलने आया था। वह जिमी की प्रशंसा कर रहा था। उसने उसके प्रति स्नेह भी प्रकट किया। जिमी उसे अभी गिरफ्तार नहीं कर सकता था, इसलिए वह वापस जाता है और दूसरे व्यक्ति को भेजता है। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया था। तब उसने बॉब से पूछा कि क्या वह कुछ देर अपने मित्र की प्रतीक्षा करेगा? बॉब ने कहा कि वह कम से कम आधा घंटा प्रतीक्षा करेगा। उसने पूछा कि तू तेरे मित्र की कितनी देर तक प्रतीक्षा कर सकता है? तो उसने कहा कि मैं मेरे मित्र की कम से कम आधे घंटे तक प्रतीक्षा करूंगा। जिम ने उसे गुड नाइट, शुभ रात्रि कहकर विदा ली और वो वहां से चल पड़ा। जब बॉब प्रतीक्षा कर रहा था तब लगभग 20 मिनट के बाद एक आदमी आया। वह लंबा था। उसे ओवरकोट, जो लंबा सा कोट होता है उसे ओवरकोट कहते हैं, पहन रखा था और जो कॉलर है कोट के वो कानों तक खड़ा कर रखा था। उसने बॉब को आवाज दी। बॉब ने समझा कि वह जिमी है। उन्होंने बातचीत की। बॉब ने महसूस किया कि जिमी अब 2-3 इंच लंबा है, मीन्स कि वो पहले से लंबा हो गया है। उस आदमी ने बॉब को अपने परिचित स्थान पर चलने को कहा। जो आदमी आया था वो आदमी ने उसे कहा कि मेरे साथ चलो। परिचित स्थान पर चलने को कहा। वह वहां बात करेंगे और वहां जाके हम लोग दोनों मिलकर बात करेंगे। वास्तव में वह उसे पुलिस चौकी पर ले जा रहा था। वो उसे कहां ले जा रहा था? उसे पुलिस चौकी ले जा रहा था, पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। जब वे साथ साथ जा रहे थे, बॉब ने अचानक प्रकाश में उसका चेहरा देखा। बॉब ने क्या देखा? वो इंसान का चेहरा देखा। उस आदमी की नाक
पिचकी हुई थी। जिमी की रोमन नाक थी। उसने उस व्यक्ति से कहा कि जो जिमी था वो जिमी की नाक कैसी थी, रोमन नाक थी, और इसकी तो पिचकी हुई नाक है। तुम जिमी वेल्स नहीं हो। उसने कहा कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो। उस व्यक्ति ने बताया कि उन्हें शिकागो पुलिस ने एक तार मिला था, बॉब अब गिरफ्तार है। यस, एक तार दिया और कहा कि तुम अब गिरफ्तार हो। उसने बॉब को वेल्स का पत्र भी दिया और जिमी वेल्स ने जो पत्र भेजा था वो भी उसने उसको दिया। जिमी ने वो पत्र में क्या लिखा था? जिमी ने लिखा था कि वह ठीक समय पर बॉब से मिलने आया था। यस, दोनों पहले मिल चुके थे, हमने देखा, और उसने कहा कि मैं ठीक समय पर बॉब से मिलने आया था। जब वो अपने सिगार जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई तो जिमी ने देखा कि वह वही व्यक्ति है जिसकी शिकागो पुलिस को तलाश थी। जब उसने माचिस की तीली जलाई थी तब उसने देख लिया था कि जिसको पुलिस ढूंढ रही है वही ये इंसान है, और ये इंसान जो उनका फ्रेंड था, बॉब था, परंतु वह उसे गिरफ्तार नहीं कर सका। क्यों? कि वो उसका फ्रेंड था। इसलिए उसने सादी वर्दी में सिपाही को भेजा और उसको गिरफ्तार कर लिया। इस तरह फ्रेंड्स, हमने ये स्टोरी में देखा कि दोनों जो मित्र हैं वो एक दूसरे को 20 साल बाद मिलने की जो प्रॉमिस की थी वो निभाते हैं। दोनों मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो है वो बड़ा सा इंसान हो गया था, जो नोटोरियस जिसे कहते हैं ना, नोटोरियस इंसान हो गया था, और एक पुलिस वाला हो गया था। और जिस पुलिस वाले जिस इंसान को ढूंढ रहे थे वो इंसान वही था, वो बॉब था। और पुलिस वाला कौन था? जिमी वेल्स। तो दोनों मिलते हैं, दोनों वफादारी जो अपनी प्रॉमिस से वो निभाते हैं। और जिमी वेल्स जो है वो एक पुलिस वाला था, इसलिए पुलिस वाला होकर वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो अपनी जवाबदारी है वो भी निभाता है, और उस बॉब को वो गिरफ्तार कर लेता है। तो यहाँ ये जो स्टोरी मैंने आपको समझाई उसकी जो समरी है हिंदी में मैंने शॉर्ट में आपको समझाई। आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच।